2025 का बेस्ट डिसीजन है कि अगर आप लैपटॉप लेते हो तो 13 जेन लेना चाहिए। वैसे तो अपने को 12 जेन भी देखने को मिल जाता है एंड 13 जेन भी, पर आपके पास अगर 60,000 का बजट है, आई विल रिकमेंड टू गो विथ 13 जेन। 13 जेन जो है सो हमें क्यों लेना चाहिए, आपको कंपैरिजन भी मैं दिखाऊंगा। अब 13 जेन लेने का फायदा क्या होता है अंडर 60,000, क्योंकि देखो यार अल्ट्रा सीरीज एंड 14 जेन के लिए तो अपने पास बजट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको आपको मैं टेक्निकल टर्म में समझाता हूँ। परफॉर्मेंस कोर्स एंड एक होता है एफिशिएंसी कोर्स। अगर आप कुछ काम करते हो हेवी टूल्स जैसे अगर कुछ करते हो तो वो पी कोर्स एक्टिवेट होता है, एंड अगर आप कोई बैकएंड काम करते हो ना उसमें एफिशिएंसी कोर्स काम करता है। 60,000 रुपीज में मैं बात करने वाला हूँ आज प्रोफेशनल यूजेस के बारे में भी। तो उसमें आप कोडिंग कर सकते हो, जावा, पाइथन, कैनवा, फिग्मा, एमएस ऑफिस, ब्राउजिंग, अगर ये सब चीजें करनी है। अब 13 जेन जो लैपटॉप है इसके बारे में बताऊं तो एआई टूल्स को भी हैंडल करना जानता है ये लैपटॉप, जिसमें जावा, एंड्रॉइड स्टूडियो ये सभी को सपोर्ट करता है। तो आपको कहीं भी 4-5 साल तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही लैपटॉप ले सकते हो। अगर आपको एडिटिंग ये सब वाले भी काम करने हैं ये भी पॉसिबल है इस बड़े लैपटॉप पे, एंड गेमिंग भी करना ईजी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसमें GTA 5 भी चल जाती है। ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा हूँ, एक है प्रोफेशनल लैपटॉप के बारे में बात करूंगा और एक गेमिंग। बात करते हैं फर्स्ट लैपटॉप का, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। 58,000 इसका करेंट प्राइस है। इसका इंटेल का i5 प्रोसेसर दिया हुआ है, 13 जेन वाला 1335। प्रोसेसर फास्ट है, रैम फास्ट है, अपने को स्टोरेज भी फास्ट देखने को मिलता है, एंड जो विंडो है वो भी बहुत जल्दी बूट होता है। तो ये फास्ट लैपटॉप कह सकते हैं। 16 GB का LPDDR4 रैम मिल जाता है, जो कि रैम एकदम से लेटेस्ट है, एंड रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512 GB का SSD मिलता है, वो एक्सपेंडेबल है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में, या मैं कह लूँ इकोसिस्टम के बारे में। तो अगर आपके पास सैमसंग का फोन है ना, तो सैमसंग डॉक और सैमसंग शेयर जो है इसका इकोसिस्टम बहुत ही स्मूथ चलता है। जैसे आईफोन का होता है, मैक का होता है, वैसे ही इसका है। डिस्प्ले है 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ जाता है। इंटेल का XE ग्राफिक्स भी दे रखा है अपने को इस लैपटॉप में। कोडिंग करना है जावा, पाइथन एंड ये डॉकर, ये जितने भी सभी एप्लीकेशंस हैं ये सभी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। इसका सेल सर्विस भी बहुत गजब का है, इंडिया में बहुत ही तगड़ा सेल सर्विस मिलता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आता है। MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम इसमें इंस्टॉल रहता है। डिजाइन एंड एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, पर 4K आप एडिटिंग करना चाहते हो ना, आई वुड रिकमेंड यू कि ये आप नहीं कर पाओगे, इसमें आपको लैग देखने को मिलेगा। एंड हाँ, ना ही मैं रिकमेंड करूंगा गेमिंग का। इसमें आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो ओकेजनली अगर आप गेमिंग करते हो। वैसे ये प्रोफेशनल लैपटॉप है तो प्रोफेशनल काम बहुत ही शानदार करता है। 180 डिग्री हिंच है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैकलिट कीबोर्ड है, 2 USB Type-C है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड है ही, अपने को बताया ही मैंने। बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ ये लैपटॉप आता है। यू कैन गो फॉर दिस लैपटॉप। लिंक ऑफ दिस लैपटॉप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर एंड यू कैन बाई फ्रॉम देयर। नेक्स्ट लैपटॉप है HP 15। HP लैपटॉप के बारे में बताऊं तो इंडियन ब्रांड के मार्केट में जितने भी लैपटॉप्स हैं उन सभी में ये टॉप नॉच पे आता है एंड सबसे बेस्ट काउंट होता है। इसमें मिल जाता है 13 जेन प्रोसेसर 1334U, स्लाइटली थोड़ा सा नीचे है पिछले वाले लैपटॉप से। पिछले वाले में 1335U था, 19-20 का फर्क है, ज्यादा आपको कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। इस लैपटॉप के बारे में बताऊं, दोनों ही एक्सपेंडेबल है, रैम एंड रोम। पिछले वाले में रैम एंड रोम दोनों ही एक्सपेंडेबल नहीं था। 16 GB की रैम है, DDR4 एंड 512 GB की SSD है Gen 4 वाली, दोनों ही एक्सपेंडेबल है अपने को। फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो इस लैपटॉप पे, स्मूथली चलता है। प्रोफेशनल लैपटॉप है, थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप में आता है, एंड ये प्रोफेशनल है, स्टैंडर्ड डिजाइन के साथ आता है ये लैपटॉप। इंटेल का XE ग्राफिक्स दे रखा है। इस बजट में आप जितने भी लैपटॉप चेक करोगे ना, XE ग्राफिक नहीं देता है, बाद बाकी किसी में नहीं देता है। HP वाले में अपने को प्रोवाइड किया जाता है, तो ग्राफिक रिलेटेड कोई भी काम होगा आपका बहुत इजिली हैंडल कर सकता है। और नया वाला लेटेस्ट 2024 का MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। पिछले वाले लैपटॉप में अपने को 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिला था, यहाँ 2024 देखने को मिल जाता है। तो यू कैन गो फॉर दिस लैपटॉप ऑल्सो। अगेन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में, Lenovo IdeaPad Slim 3। इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताऊंगा ना तो 63 to 65,000 इसका प्राइस रहता है। वर्थ इट होने वाला मैं बताता हूँ, आप वीडियो को देखना जरूर। इसमें हेवी वर्क जो है बहुत इजीली तरीके से हैंडल करता है, एडिटिंग, कोडिंग, ये सभी चीजों को बहुत इजीली हैंडल करता है। इवन आप रेंडरिंग भी कर सकते हो। आपको मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसमें इंटेल का i7 प्रोसेसर है, वो भी 13 जेन के साथ, वो भी H प्रोसेसर दे रखा है। मोस्ट पावरफुल ये प्रोसेसर है इस बजट के अंदर में। देखो यार, H प्रोसेसर
प्रोसेसर आप अगर नोटिस करोगे ना तो हर एक लैपटॉप में देता है जिनमें आपको परफॉर्मेंस वाइज काम होता है। जिनमें भी आप गेमिंग लैपटॉप्स देखते होंगे उनके लास्ट में आप देखना एच प्रोसेसर रहता ही है। आपको बैटरी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट हाँ आपको परफॉर्मेंस बहुत ही हैवी मिलेगा। 16 GB की रैम है जो कि DDR5 रैम है, जो कि लेटेस्ट है, एक्सपेंडेबल नहीं है, पर इसका मेगाहर्ट्ज बहुत ज्यादा है। 512 GB का SSD दे रखा है, वो भी एक्सपेंडेबल है एंड वो जो है बहुत ही लेटेस्ट है। तो आपको लेटेस्ट तीनों ही चीज मिल जाता है, जिससे आपका लोडिंग फास्ट ईच एंड एवरीथिंग का अच्छा हो जाता है, इवन परफॉर्मेंस ये अच्छा हो जाता है। 15.3 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, 300 निट्स ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ। इसमें आपको अगर फोटोशॉप करना हो या कैनवा यूज करना हो, लाइटरूम यूज करना हो, बहुत ही इजी तरीके से ये हैंडल करता है। इवन आप डाविंची रिजॉल्व भी यूज कर सकते हो गाइज। इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक भी देखने को अपने को मिल जाता है, जो कि गुड थर्मल के साथ आता है एंड इसमें जितने भी स्पेसिफिकेशंस है वो सभी प्रोवाइडेड है। MS Office 2024 इंस्टॉल अपने को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट लैपटॉप है Asus ExpertBook P1। ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ ExpertBook का सीरीज का ये लैपटॉप है। बिजनेस लैपटॉप ये है, आपको ये 53,000 रुपीज में मिल जाएगा देखने को। इसमें इंटेल का i5 प्रोसेसर है, 13 जिन का दिया हुआ है, जो कि एज प्रोसेसर के साथ आता है। अब एज प्रोसेसर में आप जानते ही हो कि हैवी टास्क जो है वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छा है, क्योंकि आप अगर 5 मीटर से ऊपर के से अगर आपका लैपटॉप नीचे गिर भी जाता है तो भी ये लैपटॉप जो है सो अच्छा चलता है और इसमें कोई भी खराबी नहीं आती है। तो सॉलिड क्वालिटी के साथ ये लैपटॉप आता है। ये उन लोगों के लिए जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं या रफ यूज करते हैं, उन लोगों के लिए ये एकदम से प्रोफेशनल लुक के साथ तो जरूर आता है, यूनिक लुक के साथ एंड डिजाइन भी बहुत अच्छा है। इसका 2 डिस्प्ले साइजेस है, इसके बारे में तो बाद में बात करूंगा। इसमें मिल जाता है 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, दोनों ही जो है लेटेस्ट है। डिस्प्ले है 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले एंड ये 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है विद 45% NTSC के साथ। अब भाई 300 ब्राइटनेस जो है ये यूजुअली किसी भी लैपटॉप्स में नहीं मिलता है। 250 निट्स देखने को मिलता है, पर यूजुअली किसी में नहीं मिलता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी 2024 इंस्टॉल्ड मिलता है एंड इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक है। 2 Type-C पोर्ट है। अब Type-C डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है, पावर डिलीवरी भी करता है एंड डेटा ट्रांसफर का भी काम करता है, जो कि एकदम से यूनिक है। अब बात करते हैं दूसरे लैपटॉप के बारे में, जो 14 इंच की डिस्प्ले है। ये 63,000 रुपीज में आती है, पर ये वाली जो अभी लैपटॉप है 15.6 इंच वाली, ये 52,000 रुपीज में आ रही है। तो अभी अच्छा टाइम है, मौका है, आप ये लैपटॉप को बाई कर लेना। एक और लैपटॉप है Asus का VivoBook S14 वाला। इसका भी सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ ये लैपटॉप आता है। ExpertBook एंड ये वाली जो है, दोनों में फर्क ये है कि एक्सपेंडेबल रैम मिल जाता है। सेम रैम है बट एक्सपेंडेबल रैम इस वाले में मिलता है अप टू 24 GB तक, जो कि Asus VivoBook में है। अब VivoBook लो या आप ExpertBook लो, दोनों का इक्वल ही बात है, पर उसमें आपको ExpertBook में आपको बिल्ड क्वालिटी जो है सो बहुत ही बेस्ट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म होता है एंड अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप के बारे में। इसमें मैं आपको 2 लैपटॉप्स की बताऊंगा ऑप्शंस। पहला है एसर का ALG गेमिंग लैपटॉप। इसका जो प्राइस है वो 60 to 62,000 जाता है। i5 प्रोसेसर है एंड एच प्रोसेसर है। अब देखो एच प्रोसेसर तो अपने को ExpertBook में भी मिल रहा था, पर ये गेमिंग है ऑब्वियसली नॉट यार। गेमिंग में क्या अपने को देखना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। 16 GB की रैम तो मिनिमम होनी ही चाहिए, रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, 512 GB की SSD होनी चाहिए, वो भी एक्सपेंडेबल होना चाहिए। ये सब तो बेसिक था। अब मैं बात करने वाला हूँ डिस्प्ले के बारे में, जो कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जरूर से होना चाहिए एक गेमिंग लैपटॉप में। तो डिस्प्ले है 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले, जिसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 250 RTX इसमें मिलता है, 3050 का एक ग्राफिक्स कार्ड, ये सबसे बेस्ट होता है। अब भाई ग्राफिक कार्ड वाला वो मत ले लेना लैपटॉप जिसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, वो अच्छा गेम प्ले नहीं देगा, क्योंकि आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो अपने को चाहिए ही चाहिए। नहीं मिलेगा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो गेमिंग अपनी स्मूथ हो ही नहीं सकती है। तो ये अपने को चाहिए था। अब GTA खेल लो, Valorant खेल लो, COD खेलो, RDR2 खेल लो आप, तो इन सब का बेंचमार्क स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे अपने को 54 वाट आवर का बैटरी देखने को मिल जाता है एंड 150 वाट का अडाप्टर देखने को मिलता है। कंटेंट क्रिएशन वाली भी अगर आपको कुछ काम करनी है तो ये बहुत ही स्मूथ चलेगा, क्योंकि इसमें RTX 3050 दे रखा है। तो वीडियो एडिटिंग 1080p का करो या आप डाविंची रिजॉल्व करो या 1080p 1440p का रेंडर करो, सभी चीजें हो जाएंगी। फोटो एडिटिंग में लाइटरूम यूज कर लो, चाहे आप 3D एनिमेशंस कर लो, सभी चीजें इस लैपटॉप पे हो जाने वाली है, क्योंकि इसमें अपने को 3050 का ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना एंड वहीं से बाई कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में, Acer Aspire 7। ये लैपटॉप इससे भी बेटर है। इसका प्राइस है 64,000 रुपीज। इसका स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं, i5 का 13 Gen एज प्रोसेसर के साथ आता है, 16 GB रैम, 512 GB की SSD, दोनों ही एक्सपेंडेबल है। गुड परफॉर्मेंस
के साथ आता है। इसमें आपको अगर फोटोशॉप करना हो, कोडिंग करना हो, मल्टीटास्किंग करना हो, ईच एंड एवरीथिंग सपोर्ट करेगा। एंड इवन आपको 4K एडिटिंग भी सपोर्ट करता है, पिछले वाले लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करता था। डिस्प्ले है 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, वो भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें भी RTX 3050 मिलता है, जिसका गेमिंग आप देख सकते हो, गेम प्ले का बेंचमार्क स्कोर दिया हुआ है, जिसमें आपको FPS के हिसाब से लिखा हुआ है। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो। स्मूथ गेम प्ले अपने को मिलता है इन सभी लैपटॉप में एंड परफॉर्मेंस भी। इसकी बात करूँ तो अब मैं बताऊंगा कि 2050 जो है आप बिल्कुल ही मत लेना, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाना, अपना वर्थित होने वाला है। ये 2050 के चक्कर में आपको नहीं जाना है, अपने को थोड़ा सा पैसा ज्यादा पे कर दोगे तो आपको ये वाली लैपटॉप मिल जाएगी जिसमें 3050 ग्राफिक कार्ड है, जो कि एकदम से स्मूथ एंड मक्खन चलता है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड मिलते हैं किसी नए अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।